नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 25 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन के बुक इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 104। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आदि से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। राष्ट्रीय आय किसको निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार निम्न में से अनार्थिक तत्व है देश की वृद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बिहार। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है इन 4 राज्यों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन 4 में से हरियाणा में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समृद्धि दर कम होने का कारण ऊंचा पूंजी और ऊंची अनुपात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाय है। CIGXM क्रमशः अर्थ है, सी का मतलब उपभोग, आई का मतलब निवेश, जी फॉर सरकारी खर्च, एक्स फॉर कुल निर्यात और एम फॉर कुल आयात। तो इसका खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय वाई इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने इसे सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय इसका उपयुक्त मापदंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन द्वारा यह व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास समानतया युग्मित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फीति के साथ आर्थिक विकास समानतया युग्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास से रिलेटेड, न्यूराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारण क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि से रिलेटेड। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश लगभग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 18% है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कृषि क्षेत्र में नियोजित है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18%। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में 18% लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60%। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन एक नगद फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इन चारों में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उगती है, वहीं मध्य प्रदेश में दूसरा और पंजाब तीसरा और हरियाणा चौथे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2004-05 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संख्या ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, वह संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मोटे अनाज इससे आच्छादित नहीं है फ्रेंड्स खाद्य सुरक्षा मिशन से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिलहन। तिलहन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2007 से 8 की रबी फसल से प्रभावी हुआ भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की औसत फसल गहनता है लगभग, फसल गहनता कितना है लगभग औसत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 139%। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति संबंधित है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोरिया सरसों उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, जन्मस्थली कहाँ है भारतीय हरित क्रांति की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रफी अहमद किदवई इससे संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बहुत से एग्जाम में फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से भारत में कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे हरित क्रांति से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैविक खेती करने की प्रक्रिया पर्यावरण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2004-5 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फांजो। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अल्फांजो है। नेक्स्ट है, NAFED संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि विपणन से। NAFED कृषि विपणन से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफेड। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक भारत में कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोत से ऋण प्रदान किया जाता है। अनेक स्रोत से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरआरबीज और गैर सरकारी उधारदाता संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंकों की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
हाल के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी निजी बैंक सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना कर देना डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामुदायिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? कथन है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। यह कथन से हम लोग क्या समझते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष, किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। नेक्स्ट है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिप्राप्ति मूल्य, प्रोक्यूरमेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। चावल भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक है वह। नेक्स्ट है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। कौन से राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी के एकाधिकार में है फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी कृषि। नेक्स्ट है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी कृषि उपज योजना का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से विदेशी कृषि उपज योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मुख्य रूप से निर्यात जो कृषि उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकारों द्वारा भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंतनगर में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर में। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित कब हुआ? MSMED कब पारित हुआ फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 की औद्योगिक नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंदर रखा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना से दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 8वीं योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर रह गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5, घटकर 5 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उद्यमियों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योग अधिनियम 1951 भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली हेतु आधार था। उद्योग अधिनियम 1951 इसका आधार था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है? व्हाइट गुड्स में कौन सा सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात से भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IPCL भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है। यह सही नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिदत्त पूंजी पर कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है, कंपनी के तुलन पत्र से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपनी के तुलन पत्र से कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न वस्तु समूहों में से कौन सा MFCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वचालित वाहन, कार व मोटरसाइकिल MFCG में शामिल नहीं किया जाता है। FMCG में शामिल नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, FMCG में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण संबंधित है। नेक्स्ट है,
भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। भिलाई इस्पात कारखाना रूस की सहायता से बनाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बोकारो यूएसए के सहयोग से बनाया गया था, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भिलाई स्टील संयंत्र एक डैश उपक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक। भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया गया था बोकारो इस्पात कारखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेदर फैक्ट्री ग्वालियर सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोनिका सिटी नोएडा, यह सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आबिद हुसैन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति का संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु एवं मध्यम उद्योग से आबिद हुसैन समिति का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योगों का प्रौद्योगिकी के उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रम का पुनर्प्रशिक्षण राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस पर आधारित है हजारी उर्वरक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कोयला के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड भारत में कोयला के दो सबसे बड़े उत्पादक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेलवे स्लीपर के उपयोग में साल की लकड़ी का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक क्षेत्र किस क्षेत्र में सर्वाधिक छाया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नियत अवधि के लिए उधार देने वाली संगठित वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल। क्रिसिल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है क्रिसिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है?
किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा व इस्पात उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हथकरघा उद्योग भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की उचित दर प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र क्षेत्र को विकास की उचित दर प्राप्त हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्रम गहन उद्योग वह है जहां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है उसे श्रम गहन उद्योग कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग बंधु है एक, उद्योग बंधु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योग बंधु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वे कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़ताल एवं तालाबंदी लघु उद्योग की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं इसलिए लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कटनी कागज, कटनी कागज यह सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित हुई थी? चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनी उद्योग सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं वीडियो को। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन कोऑर्डिनेशन पे आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।